मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना। आईआईटी मद्रास के दलित छात्रों के एक फोरम को पड़ी महंगी। अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल पर आईआईटी प्रबंधन ने लगाया बैन। मानव संसाधन मंत्रालय ने दलित फोरम से जुड़े कुछ शिकायती पत्रों को आईआईटी मद्रास के पास भेजा था। इसे संज्ञान में लेते हुए फोरम पर लगाया गया प्रतिबंध। पेरियार स्टडी सर्कल से जुड़े छात्रों की शिकायत, कहा नहीं दिया गया सफाई का मौका। आईआईटी के फैसले को बताया अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार। डीन ने किया खारिज। While IIT Madras does not curtail freedom of expression of the students, it is expected that the student groups adhere to these guidelines while conducting their activities. As per the guidelines in force, the student bodies can't use the name of IIT Madras or its official entities in any capacity to publicize their activities. दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के आवास पर प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मद्रास आईआईटी के फोरम पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। आईआईटी मद्रास विवाद पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने दिया बयान। कहा मोदी सरकार का लोकतंत्र में यकीन नहीं। Statement is very clear that some procedures by a students' organization was not followed, and the students' organization knew that if procedures are not followed, that student body will be de-recognized by the dean. एसीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार के पक्ष में बता रहे थे केजरीवाल। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। एक केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर की थी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस, जल्द मांगा जवाब। केंद्र ने याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को बताया था एक पक्षीय आदेश। 10 सवाल उठाते हुए कहा हाईकोर्ट ने भारत सरकार को अपनी बात रखने का नहीं दिया मौका। नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल सरकार की याचिका पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को दी है चुनौती। एसीबी पर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को लेकर बोले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष। कहा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है हाईकोर्ट को आदेश से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट से यह कहा है कि आप इस पूरे मामले को जो पैरा 66 है, जिनका हाईकोर्ट का ऑर्डर था पहले, उसमें जो लिखा हुआ था कि सस्पेक्ट है नोटिफिकेशन जो नया वाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश है बीजेपी। का संविधान सम्मत लिया फैसला। उन्होंने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अभी उन्होंने स्टे किया है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कानूनी लड़ाई पर कांग्रेस ने केजरीवाल पर बोला हमला। अजय माकन ने कहा केजरीवाल अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सरकार आपसी तालमेल से चलती है, हमने भी दिल्ली में चलाई सरकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का सरकार और संघ परिवार। कहा देश को आरएसएस की तरह चलाने की कोशिश में लगी है बीजेपी। राहुल ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर भी साधा निशाना। कहा देश में एजुकेशन सिस्टम में संघ की विचारधारा थोपी जा रही है। मनमोहन सिंह से पीएम की मुलाकात पर भी राहुल ने ली चुटकी। कहा गिरती इकोनॉमी को संभालने के लिए पीएम को मनमोहन की पाठशाला की जरूरत पड़ गई। अनंतनाग में फिर लहराया पाकिस्तान का झंडा। अलगाववादी शब्बीर शाह की रैली में पाकिस्तानी झंडा दिखाया गया। हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था देश में पाकिस्तानी झंडे फहराने की नहीं मिलेगी छूट। अनंतनाग में बेअसर दिखी घुटकी। राजनाथ सिंह ने चीन को दी चेतावनी। कहा अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर भारत का था और रहेगा। चीन के दौरे पर पीएम ने पुरजोर अंदाज में कही थी ये बातें। अलगाववादी नेता यासीन मलिक का विवादास्पद बयान। सोपोर हमले की जांच की मांग आतंकी सैयद सलाउद्दीन से की। तमिलनाडु की सीएम जयललिता की विधानसभा सीट तय। राधाकृष्णन नगर से विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगी जयललिता। गोमांस विवाद पर किरण रिजिजू का आरोप है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया बयान। बोले मैं आहत हूं और जल्द गलत बयान दिखाए जाने पर मीडिया को दूंगा कानूनी नोटिस। किरण रिजिजू ने कहा जो बात बतौर उदाहरण कही उसे मीडिया ने गलत ढंग से पेश करते हुए हेडलाइन बना दिया। मैं नाराज भी हूं क्योंकि
जो मेरे कहने का मतलब है और जिस संदर्भ में कहा उसको मीडिया में बहुत गलत तरीके से पेश किया गया। पीएम मोदी से मिले केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी। दिल्ली में पीएम के आवास पर पहुंचे थे चांडी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी ओमान चांडी से मुलाकात की। कहा, मछुआरों पर प्रतिबंध समेत राज्य से जुड़े मुद्दों पर हुई बात। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इंटरनेशनल बुकी अनिल जयसिंघानी की पुलिस सुरक्षा हटाई। कहा, पिछले 1 साल से दी जा रही थी सुरक्षा, जांच का दिया आदेश। झारखंड सरकार ने विभागों की संख्या 43 से घटाकर 31 की। कहा, बेहतर कामकाज के लिए उठाया कदम। मऊ में बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर की बदजुबानी, पूर्व डीएम को कहे अपशब्द। नए डीएम आए हैं, एक डीएम तो एकदम उसवा कुत्ता हो गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, वो बेचारे चले गए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बार मालिक के सामने झुका स्थानीय प्रशासन। गांधी की मूर्ति को हटवाया। लोगों ने गांधी की मूर्ति के करीब बार खोलने का किया था विरोध। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, राज्यों के साथ बेहतर हुए केंद्र के रिश्ते, देश की अर्थव्यवस्था में भी हुआ सुधार। राजनाथ सिंह ने कहा, देश में विकास और सुशासन की हुई वापसी, उम्मीद और भरोसे का बना माहौल। राम मंदिर निर्माण पर बोले राजनाथ, सुप्रीम कोर्ट में है मामला। धारा 370 से जुड़े सवाल पर सीधा जवाब देने से बचे राजनाथ। कहा, जम्मू कश्मीर में अभी सरकार ने काम करना शुरू ही किया है। पीके सिन्हा होंगे केंद्र सरकार के अगले कैबिनेट सचिव। प्रधानमंत्री ने सिन्हा की नियुक्ति को दी मंजूरी। 13 जून को रिटायर हो रहे हैं अजीत सेठ। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक पर मारपीट करने का आरोप। पानी की समस्या को लेकर विधायक के दफ्तर पहुंचे थे लोग। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में केजरीवाल का लोगों ने पुतला फूका। कई दिनों से पानी नहीं आने से लोग परेशान। मुंबई में कांग्रेस ने मुस्लिम महिला को फ्लैट नहीं दिए जाने के खिलाफ किया विरोध। संजय निरुपम ने पुलिस पर लगाया इल्जाम। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी विधायक के समर्थकों का हंगामा। मामूली विवाद में सुरक्षा गार्ड को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई टीएमसी समर्थकों की करतूत। फुटेज की सत्यता की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रेडियो एक्टिव पदार्थ सोडियम आयोडाइड 131 के लीकेज से मचा हड़कंप। पता चलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दी सूचना। कहा, चिंता की बात नहीं, स्थिति पर काबू पाया गया। एटॉमिक एनर्जी की भी टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। अभी जानकारी मिली है कि जो लीकेज था वह रुक गया है। कुछ लोगों ने की थी आंखों में जलन की शिकायत। इसके बाद लीकेज का पता चला। टर्की से आए कार्गो के कंटेनर में हुआ था लीकेज। सुबह दिल्ली पहुंची थी फ्लाइट। कार्गो को फोर्टिस अस्पताल लाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट के बाद कार्गो हैंडलिंग एजेंसी पर केस दर्ज करने की तैयारी। पुलिस ने कार्गो के मालिक को भी बुलाया। जम्मू कश्मीर के सोपिया में पुलिस पर आतंकियों का हमला। एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ब्रांच में हुआ हमला। सोपोर में दहशत में मोबाइल ऑपरेटर। आतंकी हमले के बाद कई इलाकों में मोबाइल सेवा बंद। गुजरात के तापी में नवनिर्माण सेवा ट्रस्ट में कंप्यूटर टीचर के साथ किस करने वाला वीडियो हुआ वायरल। ट्रस्ट चलाने वाला शख्स ने किया था किस। मुंबई में 17 साल के नाबालिग की बाल सुधार घर में मौत। शिवाजी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। दिल्ली के उद्योग भवन में लगी आग। 5वीं मंजिल पर लगी आग पर जल्द काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में श्राइन मेले में उमड़ी भीड़। पाक बॉर्डर के करीब लगे इस मेले में दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। जून महीने की बारिश के साथ होगी शुरुआत। 31 मई को उत्तरी भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम। दिल्ली में चाट खाने वालों के लिए बुरी खबर। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे के मुताबिक स्ट्रीट फूड में सैंपल में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हद से ज्यादा पाया गया। समोसा, गोलगप्पा, मोमोज, बर्गर में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या 2400 तक पाई गई, जबकि सामान्य तौर पर यह संख्या महज 50 या इससे कम होनी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली की चाट की दुकानों से लिया था सैंपल। करीब 100 दुकानों के लिए गए थे सैंपल।
भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में छेड़छाड़, कोच अटेंडेंट पर टॉयलेट में की छेड़छाड़ का आरोप, जीआरपी ने किया गिरफ्तार। अपराधियों को सबक सिखाने के दौरान इंदौर पुलिस खुद ही नजर आई अपराधी, आरोपियों पर बरपा रही थी पुलिस का तालिबानी कहर। इंदौर के परदेसीपुरा थाने की पुलिस चाकूबाजी के 2 आरोपियों को पहले तो उन्हीं के इलाके में लाई, फिर उन पर टूट पड़ी। भयंकर गर्मी में दिल्ली के रैन बसेरे बने आग का शोला, लोग पार्क और पुल के नीचे रहने को मजबूर। दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक महिला ने 2 बच्चों के साथ की सुसाइड, मरने से पहले दीवार पर लिखा सुसाइड नोट। दिल्ली के कीर्ति नगर में प्रॉपर्टी पाने के चक्कर में बाप का किया मर्डर, पेट्रोल छिड़ककर वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली से सटे नोएडा में पति ने पत्नी को बनाया बंधक, पत्नी ने पति पर पहले से ही शादीशुदा होने का लगाया आरोप, एनजीओ ने महिला को छुड़ाया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में देसी बम फटने से 2 लोग घायल, सोदेपुर फ्लाईओवर के करीब फटा बम। यूपी के चंदौली में 2 ट्रकों की टक्कर, ड्राइविंग केबिन में फंसे एक ड्राइवर को बचाया गया। मेरठ में एक ही परिवार के 7 लोगों पर फेंका तेजाब, रात के वक्त सोते समय 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, सभी की हालत गंभीर। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित छावनी परिषद में सीबीआई का डेरा, छावनी परिषद के उपाध्यक्ष के घूस लेने की हो रही है जांच। झारखंड के गिरिडीह में धोखेबाज प्रेमी ने प्रेमिका से शादी की से फिर किया इनकार, पहले फैलाई थी खुद के मरने की खबर, गिरफ्तारी पर शादी करने की बात कहकर किया था समझौता, छूटने पर हुआ फरार। कोल्हापुर में उम्र कैद की सजा काट रहे बदमाश ने एक शख्स की हत्या की, पेरोल पर छूटने के बाद वारदात को दिया था अंजाम। कार करने पर प्रेमी ने की प्रेमिका की पिटाई, जान से मारने की कोशिश की, दोनों दिल्ली में करते थे आईएएस की तैयारी। न्यू कानपुर में पत्नी के हत्यारे, दारोगा को लेकर पुलिस सवालों के घेरे में, 10 दिन बाद भी दारोगा का पता नहीं। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में महिलाओं के स्वास्थ्य समस्या पर सेमिनार, जागो गांव संस्था की तरफ से आयोजित सेमिनार में कई विषयों पर हुआ विचार विमर्श, लघु फिल्मों के जरिए महिलाओं और लड़कियों को किया गया जागरूक।